नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बी स्मार्ट चैनल और आज हम लेकर आए हैं 48 लॉज ऑफ पावर के अगले 24 लॉज की डिटेल्ड समरी। पिछले वीडियो में हमने लॉ 1 से 24 तक सीखा था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो पहले जाकर देख लीजिए। आज हम जानेंगे लॉ 25 से 48 तक, ऐसे पावरफुल रूल्स जो हर सफल इंसान फॉलो करता है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लॉ 25, खुद को फिर से क्रिएट करो। अगर आपको पावरफुल बनना है तो दूसरों की परिभाषा के हिसाब से मत चलिए, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए। इस दुनिया में हर कामयाब इंसान ने खुद को बार बार रिक्रिएट किया है। वो अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ते हैं और खुद को एक नई पहचान देते हैं। उदाहरण के लिए एलोन मस्क ने सिर्फ एक टेक एंटरप्रेन्योर के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने खुद को बार बार री इन्वेंट किया। पहले पेपैल, फिर टेस्ला, फिर स्पेसएक्स और अब न्यूरालिंक। हर बार उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान बनाई। हर बार खुद को नए तरीके से पेश करो। अपनी पुरानी गलतियों या पहचान को पीछे छोड़ो और नई शुरुआत करो। दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जैसा आप खुद को पेश करेंगे। लॉ 26, अपने हाथ गंदे मत करो। कीप योर हैंड्स क्लीन। पावर पाने के लिए आपको अपने काम सीधे तौर पर नहीं करने चाहिए। अपनी इमेज हमेशा साफ रखो। जब आपको कोई मुश्किल या गंदा काम करना हो तो उसे खुद करने की बजाय किसी और से करवा लो। खुद हमेशा मासूम दिखो। उदाहरण के लिए बड़े पॉलिटिशियंस हमेशा अपनी पब्लिक इमेज साफ सुथरी रखते हैं। वो कभी सीधे गलत काम नहीं करते, बल्कि अपने एडवाइजर्स या अन्य लोगों से वो काम करवाते हैं। अपनी इमेज को हमेशा क्लीन रखो। लोग उस परफेक्शन और साफ सुथरी इमेज पर भरोसा करते हैं। लॉ 27, लोगों की फैंटेसी को फीड करो। दुनिया की सच्चाई यह है कि लोग हकीकत से ज्यादा फैंटेसी में जीते हैं। जो लोग उनकी फैंटेसीज को हकीकत जैसा बना देते हैं वो पावरफुल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक सिंपल गैजेट नहीं बनाया, उन्होंने इसे एक ड्रीम और स्टेटस सिंबल बना दिया। लोगों ने एप्पल प्रोडक्ट्स को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मान लिया। अगर आप लोगों की कल्पनाओं और सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं तो आप उनकी नजरों में बेहद पावरफुल बन जाते हैं। लॉ 28, बोल्ड बनो, कभी डाउट मत दिखाओ। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। पावरफुल लोग कभी झिझकते नहीं। बोल्डनेस में मैजिक होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और बोल्ड एक्शंस लेते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। उदाहरण के लिए मोहम्मद अली ने खुद को दी ग्रेटेस्ट कहा। उनकी बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। इस नियम से सीखने मिला कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो बोल्ड बनो और अपना डाउट दूसरों को मत दिखाओ। लॉ 29, सब कुछ प्लान करके चलो। जो लोग बिना प्लानिंग के चलते हैं वो कभी पावर हासिल नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी हर मूव को पहले से सोच कर रखते हैं। वो जानते हैं कि उनकी कहानी का अंत कैसे होगा। उदाहरण के लिए वॉरेन बफे हर इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक सोचकर करते हैं। वो सिर्फ आज के फायदे के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूर के नतीजों पर फोकस करते हैं। इस नियम से सीखने मिला कि हर कदम सोच समझ कर उठाओ और हमेशा एंड गोल पर नजर रखो। लॉ 30, चीजों को स्पेक्टैक्युलर बनाओ। पावरफुल लोग कभी अपने काम का बोझ दूसरों को नहीं दिखाते। वो ऐसे शो करते हैं जैसे सब कुछ आसानी से हो गया। उदाहरण के लिए विराट कोहली के मैदान पर शॉट्स बहुत एफर्टलेस लगते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है ये कोई नहीं जानता। इस नियम से सीखने मिला कि अपनी सक्सेस को ऐसा दिखाओ जैसे वो आसानी से मिली हो। लोग आपकी तरफ रिस्पेक्ट से देखेंगे। लॉ 31, लोगों को ऑप्शन दो, लेकिन फैसला अपने हिसाब से करवाओ। अगर आप लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हो तो उन्हें ऑप्शंस दो, लेकिन वो ऑप्शंस ऐसे हो जिनमें जीत आपकी ही हो। उदाहरण के लिए चेस खेल में आप सामने वाले को कुछ मूव्स करने का ऑप्शन देते हो, लेकिन असली कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। इस नियम से सीखने मिला कि
दूसरों को लगता है कि वो फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में आप ही उन्हें गाइड कर रहे हो। लॉ 32, लोगों के इमोशन से खेलो, लॉजिक से नहीं। पावरफुल लोग जानते हैं कि लोग हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, पॉलिटिशियंस अपने कैंपेन्स में इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं ताकि लोग उनसे जुड़ जाएं। इस नियम से सीखने मिला कि अगर आप लोगों के दिल को छू सकते हैं तो आप उन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। लॉ 33, लोगों की कमजोरी पहचानो। हर इंसान की एक कमजोरी होती है। अगर आप उसकी कमजोरी को पहचान लेते हैं तो आप उसे आसानी से काबू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजा ने अपने दुश्मन को हराने के लिए उसकी लालच को समझा। उसने उसे सोने का लालच दिया और आसानी से उसे हराया। इस नियम से सीखने मिला कि लोगों की कमजोरियों पर ध्यान दो, उनकी भावनाओं, इच्छाओं और डर को समझो और उनका सही उपयोग करो। लॉ 34, अपनी स्थिति को हमेशा ऊंचा रखो। अगर आप दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते हो तो हमेशा अपनी वैल्यू दिखाओ। उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के हर दौर में खुद को रिस्पेक्टेड रखा। उन्होंने कभी अपनी वैल्यू को कम नहीं होने दिया। इस नियम से सीखने मिला कि हमेशा खुद को ऊंचे दर्जे पर रखो। लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसे वो रिस्पेक्ट करते हैं। लॉ 35, सही समय का इंतजार करो। हर चीज का सही समय होता है। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं वो पावर हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, रतन टाटा ने नैनो कार को लॉन्च करने के लिए सही समय का इंतजार किया। उन्होंने मार्केट के हिसाब से कदम उठाया। इस नियम से सीखने मिला कि हर कदम सोच समझकर उठाओ। सही समय पर किया गया एक्शन ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लॉ 36, जो चीज आपको परेशान करे उसे इग्नोर करो। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उस पर ध्यान मत दो, उसे नजरअंदाज करो। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस नियम से सीखने मिला कि जिस चीज से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा उसे अपनी एनर्जी मत दो। अपने फोकस को पॉजिटिव चीजों पर रखो। लॉ 37, लोगों को विजुअल इंपैक्ट दो। लोग विजुअल चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो चीजें दिखने में आकर्षक लगती हैं वो ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। उदाहरण के लिए, डिज्नी थीम पार्क्स को देखकर हर कोई प्रभावित होता है। वहां हर चीज को विजुअल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इस नियम से सीखने मिला कि अपनी प्रेजेंटेशन को इतना इंपैक्टफुल बनाओ कि लोग उसे भूल न पाएं। लॉ 38, कभी ज्यादा स्मार्ट मत दिखो। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखते हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं। इसलिए अपनी असली सोच को छुपाओ। उदाहरण के लिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग एक साधारण इंसान समझते थे, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। इस नियम से सीखने मिला कि अपनी असली सोच और स्ट्रैटेजी को छुपाकर रखो। दिखने में साधारण बनो, लेकिन अंदर से असाधारण सोच रखो। लॉ 39, लोगों के इमोशन को मैनिपुलेट करो। अगर आप लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हो तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। उदाहरण के लिए, मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ानी होती है तो कंपनीज लोगों के इमोशन से खेलती है। इस नियम से सीखने मिला कि लोगों के इमोशंस को समझो और उनका सही तरीके से उपयोग करो। लॉ 40, मुफ्त चीजों से बचो। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसमें हमेशा कोई न कोई चाल होती है, इसलिए फ्री चीजों से बचो। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज फ्री ऑफर्स देती हैं, लेकिन उनके टर्म्स कंडीशंस में हिडन चार्जेस होते हैं। इस नियम से सीखने मिला कि कभी भी फ्री चीजों के पीछे मत भागो। हर चीज की एक कीमत होती है। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसमें कोई न कोई नुकसान छुपा होता है। लॉ 41, अपने प्रीडिसेसर से खुद को अलग करो। अगर आप किसी महान व्यक्ति की जगह ले रहे हो तो खुद को उससे अलग साबित करो। उदाहरण, स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक ने एप्पल की कमान संभाली।
लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप स्टाइल को अलग रखा और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस नियम से सीखने मिला कि किसी की कॉपी मत करो, अपनी पहचान बनाओ और अपनी यूनिक स्टाइल से लोगों को इंप्रेस करो। लॉ 42, शांति से लोगों पर कब्जा करो। अगर आप किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हो तो उनके लीडर को टारगेट करो। उदाहरण, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो बाकी लोग भी आपका समर्थन करने लगते हैं। इस नियम से सीखने मिला कि अगर आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पावरफुल व्यक्ति को पहले हैंडल करो। लॉ 43, लोगों की इच्छाओं का सम्मान करो। लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा करो। उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि आप उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हो। उदाहरण, ग्रेट लीडर्स जैसे महात्मा गांधी ने लोगों के दिलों को जीता। उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा और अपने मूवमेंट में उन्हें जोड़ा। इस नियम से सीखने मिला कि पावर पाने के लिए सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी लोगों को काबू में करो। लॉ 44, अपने दुश्मनों को भ्रमित करो। दुश्मनों को उनके ही रिफ्लेक्शन में उलझाओ। उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि आप उनकी हर चाल जानते हो। उदाहरण, पॉलिटिकल डिबेट्स में कई लीडर्स अपने अपोनेंट्स की बातों को मिरर करके उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। इस नियम से सीखने मिला कि अगर आप किसी को भ्रमित कर सकते हो तो वो कभी भी आपको हरा नहीं पाएगा। लॉ 45, बदलाव को धीरे धीरे लाओ। अगर आप किसी सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हो तो धीरे धीरे लाओ। अचानक बड़ा बदलाव विरोध को जन्म देता है। उदाहरण, जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप में धीरे धीरे बदलाव किए जिससे एम्प्लॉइज ने आसानी से उन्हें एक्सेप्ट किया। इस नियम से सीखने मिला कि बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन उसे धीरे धीरे और समझदारी से लागू करो। लॉ 46, अपनी सफलता को संभालो, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप बहुत परफेक्ट दिखते हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं। अपनी कुछ कमजोरियां भी दिखाओ। उदाहरण, एलोन मस्क अपनी सक्सेस के साथ अपनी फेलियर्स को भी शेयर करते हैं जिससे लोग उन्हें और ज्यादा पसंद करते हैं। इस नियम से सीखने मिला कि बहुत परफेक्ट दिखने से बचो। अपनी ह्यूमन साइड को दिखाओ ताकि लोग आपसे जुड़ सकें। लॉ 47, सफलता के बाद भी सतर्क रहो। डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। कभी भी अपनी लिमिट से ज्यादा आगे मत बढ़ो। सफलता के बाद भी सतर्क रहो। उदाहरण, नेपोलियन ने कई युद्ध जीते लेकिन अपनी लिमिट को नहीं पहचाना और अंत में हार गया। इस नियम से सीखने मिला कि जब आप सफलता हासिल कर लो तब भी अपनी लिमिट को पहचानो और फालतू के रिस्क से बचो। लॉ 48, हमेशा अनिश्चित रहो, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। पावरफुल लोग कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी को रिवील नहीं करते। वो हमेशा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहते हैं। उदाहरण, ब्रूस ली का फिलॉसफी था बी वाटर, यानी पानी की तरह बनो। पानी कभी एक शेप में नहीं रहता। इस नियम से सीखने मिला कि हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, अपनी स्ट्रैटेजी को सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 48 लॉज ऑफ पावर की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक साथ समेटती है। एक बार की बात है, एक युवा राजा को सत्ता मिली। उसे यकीन था कि सिर्फ ताकत और हुकूमत से वो अपने राज्य को महान बना सकता है, लेकिन जल्द ही उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। राजा ने एक पुराने ज्ञानी संत से सलाह लेने का फैसला किया। संत ने उसे एक छोटा सा खेल खेलने को कहा। उन्होंने राजा के सामने 3 कटोरे रखे, एक में पानी, दूसरे में रेत और तीसरे में पत्थर। संत ने पूछा, अगर तुम्हें इन तीनों चीजों से एक पुल बनाना हो तो किसे चुनोगे? राजा ने तुरंत पत्थर की ओर इशारा किया। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने जो चुना वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। असली ताकत पत्थरों की कठोरता में नहीं है, बल्कि पानी की लचीलापन में है। पानी हर बाधा को पार कर सकता है। वो अपने रूप को परिस्थिति के अनुसार बदलता है।
असली ताकत वही है जो समय के साथ ढल सके और अपने विरोधियों को बिना टकराव के हराए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में सिर्फ कठोरता से नहीं, बल्कि लचीलापन और समझदारी से ही असली ताकत पाई जा सकती है। अगर हम 48 लॉज ऑफ पावर की मुख्य बातों को समझें तो हमें पता चलता है कि कभी भी अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने न दिखाएं, अपने इरादे छिपाकर रखें, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहें और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाइए। जैसे पानी हर परिस्थिति में ढल जाता है, वैसे ही हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी को समय के अनुसार बदलना आना चाहिए। यही असली पावर है। दोस्तों, ये थी 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी सीरीज का समापन। उम्मीद है कि आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताइए कि आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। और हां, हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बी स्मार्ट चैनल के साथ।